थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। Yes, sir. थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ मिनट, 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? बताओ आप लोग। सर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लेक्चर था फर्स्ट। मतलब फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था ना। आज यस हम लोग सर। भी सेम सेम वही पढ़ेंगे, और थोड़ा सा उसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन नेम और आईपीसी नेम पढ़े थे। सेम फिर से आज वही पढ़ेंगे, और थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन बेसिस में थोड़ा सा और भी ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। 2-3 मिनट और। दो तीन मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आओ बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। हंस क्यों रहे हो? हंस किस बात पे रहे हो? किस बात पे हंस रहे हो, किस बात पे? गुड इवनिंग सर। हाँ, तो क्या चूहों से डर Yes, गए मतलब? sir. हद है, लड़की वाले काम कर रहे हो। चूहा से डरोगे, छिपकली से डरोगे? डरते नहीं है, ऊपर चढ़ जा रहे हैं बार बार। शेर पालो, चूहा मत पालो।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. सबको स्क्रीन दिख रहा है, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो आज हम ना फिर से क्या करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। उस दिन हम लोगों ने काफी कम ही पढ़ा था, और किस लिए कम पढ़ा था ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन क्लास ले रहे थे। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? तो आज भी सेम वही इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास किसका है बताओ जरा? एल्डिहाइड, Aldehyde, ketone और कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ कि ये 2 से 3 क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है, और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं ना थोड़ा जितना भी पढ़ाऊंगा ना, उसमें चेक करूंगा कि PYQ हम लोग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेना तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का PYQ कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। तो आओ हम सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जैसे कि मान लो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब इसके अगल बगल जो भी नेम ग्रुप लगेगा ना, उसके हिसाब से इसका नाम क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो लिखा हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा। क्या बताओ जरा आप लोग? होगा। यह Yes, sir. न्यूक्लियोफाइल जाके कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, कार्बन पे ही अटैक करना चाहेगा ना, जाके वहां पे ऐड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, कीटोन पे भी और एल्डिहाइड पे भी। अब देखो, अब इसमें लिखा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे? सबसे पहले हम ऐड करेंगे HCN ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बताओ जरा? HCN। HCN के बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, NH3 ऐड करेंगे। और उसके क्या ऐड करेंगे बताओ जरा? डेरिवेटिव्स ऐड करेंगे। तो आप लोग बताओ, डेरिवेटिव्स का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है, पता है ना डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है? अरे डेरिवेटिव्स का मतलब होता यस है सर। जिससे जो चीज बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसका डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जिससे जो चीजें बनती है ना, उससे क्या बोलते हैं, उसका डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमें क्या पढ़ना है जरा बताओ? वुल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। हमें 2 चीज पढ़ना है, वुल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर? अब यस देखो, सर। इसमें हमें क्या पढ़ना है, द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं बताऊंगा कि अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH2 और हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है। तो जब भी यह एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, या फिर मान लो कि यहाँ पे कीटोन भी होता ना, तो इस ग्रुप जो भी जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा Alpha हाइड्रोजन। hydrogen. और जो ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, वो बहुत ही एसिडिक होता है। बहुत ही एसिडिक होने का क्या मतलब है, निकल जाता है, निकल जाता है और स्टेबल बन जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हम लोग पढ़ेंगे बताओ जरा? एल्डोल कंडेंसेशन। वो मैं बताऊंगा, एल्डिहाइड वाले क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। फिर उसके बाद केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंगाइज बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को कौन कौन से केमिकल्स अलग अलग कर सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि यह एल्डिहाइड और यह कीटोन है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। एसिडिक स्ट्रेंथ और कौन कौन से फैक्टर हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं। डन मेरी बातें? डन। Yes, Yes, sir. sir. डन अब सर। सिंपल सी बात बताओ, मान लेते हैं कि हमारे पास यह कार्बोनिल ग्रुप है, यह हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। एक साइड तो R हमारे पास फिक्स ही है, और दूसरे साइड देखो यहाँ पे G लगा देते हैं। अब G की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करोगे ना, वैसे वैसे उसका नाम क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मान लो G की जगह हम H लगा दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा? Aldehyde. Aldehyde. अब वही G की जगह हम एक और R लगा दिए तो Ketone.
अगर जी की जगह मैं OH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक कार्बो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। वही जी की जगह मैं NH2 लगा दिया तो अमाइड एनाइड, एमाइड हो जाता है। अब वही जी की जगह मैं Cl लगा दिया तो एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अगर मैं जी की जगह देखो मैं क्या लगा रहा हूं इस बार, O C डबल बॉन्ड O और R। आप बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। एसिड क्या बोलते एनहाइड्राइड, हैं? एनहाइड्राइड। अगर मान लो कि हमने OR लगा दिया तो, OR लगा दिया तो एस्टर हो जाएगा ना, ये एस्टर, एस्टर। तो पता है क्या, ये सब के सब क्या है? डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के सब डेरिवेटिव उसी से बनते हैं, इसी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? यस सर। इसको किसी को कुछ भी डाउट है? नो नो सर, सर। नो सर। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, यह कीटोन ग्रुप है। यहाँ पे OH लगाया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, X लगाया तो एसिल हैलाइड हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2 हो गया तो क्या बोलेंगे? एसिड एमाइड बोलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे OR लग गया तो एस्टर हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O R लग गया तो क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? बोलो नो बोलो, नो सर, कॉपी वगैरह आप लोग बनाते जाना। अब देख लो, देखो यहाँ पे मान लो बेंजीन है, और बेंजीन पे हमने कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे हम लोग? बेंजल डिहाइड बोलेंगे। अब मान लो कि बेंजल डिहाइड है और उसके आर्थो पोजीशन पे OH लगा लिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैलिसिलर डिहाइड बोलेंगे ना। अरे हमने राइमन टीमन में यही पढ़ा था ना। यस सर, हाँ, तो क्या बोलेंगे हम लोग? सैलिसिलर डिहाइड बोलेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसको आपको पता है, देखो एक कार्बन का एल्डिहाइड होगा, एक कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम लोग? फॉर्मल्डिहाइड। और दो कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ जरा, कॉमन नेम बोल रहा हूँ, एसिटल डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिटल डिहाइड। अगर IUPAC नाम पूछे तो क्या बताएंगे? बताओ, एथेनल बोलेंगे ना, एथेनल। IUPAC नाम तो एथेनल बोलेंगे ना हम लोग। यस सर, हाँ, इसी सब रिएक्शन का तो कल टेस्ट है स्कूल पर। कौन सा टेस्ट है प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा बताओ भाई, यस सर। किस चीज का टेस्ट है स्कूल पर? सर इसी सभी रिएक्शन का। पता है ना सब ये रिएक्शन, या फिर ऐसे ऊपर ऊपर जुड़ जाता है? अब मान लो कि यह सर कीटोन पता है, है। इस साइड CH3 है, दूसरे साइड CH3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसीटोन बोलेंगे। ठीक है, मान लो एक साइड हमारे पास बेंजीन है और दूसरे साइड क्या है? कुछ CH3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसीटोफिनॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसीटोफिनॉन बोलेंगे। एक चीज सुन लो आप लोग, इसको पता है क्या? इसको हम लोग पता है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन, बेंजीन बोलते हैं। अगर बेंजीन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल लोगे ना, और वहां पे एक बॉन्ड ऐसे छोड़ दोगे ताकि ये किसी से जुड़ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं। C6H6 को हम लोग बेंजीन बोलते हैं, और C6H5 एक बॉन्ड खाली छोड़ देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेनिल बोलेंगे। और आपको पता है फेनिल को हम लोग किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं? पीएच से भी क्या करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है क्या यहाँ पे? नो सर। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है? ध्यान से देखो, यह आपके पास बेंजीन है, या आपके पास बेंजीन है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजोफिनॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजोफिनॉन।
अगर आईयूपीएसी की नाम बात करें तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एथेनॉल बोलेंगे। बोलो, Yes, sir. कर लेना आप लोग। ये आईयूपीएसी नेम तो आप लोग को पता ही है, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ये सब आप लोग को पता है। कॉमन नेम भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बता रखा था, कम से कम कॉमन नेम वगैरह भी पढ़ लेना आप लोग। आगे बढ़ जाऊं, पढ़ लियो आप लोग। Yes, sir. sir. अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देख लेते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे हमारे पास यह कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप होगा, यहाँ पे कोई जी ग्रुप होगा। जी ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब यह बताओ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, जरा बताना आप लोग। सर 3। 3 है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। क्या कोई पाई बॉन्ड, कोई डबल, कोई लोन पेयर है क्या कार्बन के पास? No, sir. कोई लोन पेयर नहीं है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या sp2 होगा क्या? और sp2 को Yes, क्या sir. बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ट्राइगोनल यस सर। प्लेनर बोलते हैं। अब ये बताओ ट्राइगोनल प्लेनर है तो एक प्लेन में होगा, और प्लेन में होगा अगर मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया ऐड होने के लिए, तो या फिर ऊपर से अटैक कर सकता है या फिर नीचे से अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। बोलो। यस सर। यही सब चीजें है। आओ अब हम क्या करते हैं कि बनाते हैं कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखो, पहले इतना लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखो। लिख लिया? Yes, sir. देखो अब हम पहला केस बना रहे हैं। पहला केस क्या है? हम अल्कोहल से बनाएंगे। किससे हम लोग बनाएंगे? फ्रॉम अल्कोहल। हम लोग क्या कर रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन सबसे पहले हम किससे प्रिपेयर करेंगे बताओ जरा? अल्कोहल से। आप लोग ये बताओ, सभी को पढ़े हो क्या? अल्कोहल से कैसे बनाते हैं जरा बताना आप लोग। मान लो कि अल्कोहल से हमको बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले कुछ रिएजेंट के बारे में लिखते हैं। पहला रिएजेंट हमारे पास क्या है? KMnO4, और साथ ही साथ क्या है? हीट है। क्या है? KMnO4 और हीट है। दूसरा देखो क्या है? K2Cr2O7 और क्या है? हीट है। और तीसरा देखो क्या है? तीसरा हमारे पास क्या है? CrO3 यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड, और इसके साथ क्या है हमारे पास? H2SO4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा? क्या हम लोग जोन्स रिएजेंट बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट। आप बताओ कि यह तीनों का तीनों क्या है? क्या सबके सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? स्ट्रॉन्ग Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने आप लोग को बता रखा है ना कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सब चीजें। यस सर। बता रखा है। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सिंपल सी बात बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो क्या होगा? डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यही होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो बोलो Sir, ketone. कीटोन में कन्वर्ट होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो No reaction. बिल्कुल कोई भी नो रिएक्शन। नो रिएक्शन या फिर नो ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, तो sir. होता है ना, जब मैं आप लोग को अल्कोहल पढ़ा रहा था उसी टाइम मैंने आप लोग को ये सब चीजें बताई थी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखो क्या है? चौथा हमारे पास क्या है? PCC। क्या है? PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब देखो पिरिडीनियम कैसे बनता है। यह मैंने बना दिया पिरिडीनियम। ठीक है, मैंने क्या बना दिया? पिरिडीनियम। और इसमें आप लोग मिला दो HCl, मिला दो
और क्या मिला दो, CrO3 मिला दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसी को हम लोग PCC बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा आता है PDC, आता है, क्या आता है बताओ जरा, PDC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो आप बताओ, पिरिडीनियम तो होगा ही, पिरिडीनियम तो होगा ही, और साथ ही साथ क्या होगा, डाइक्रोमेट होगा, Cr2O7। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। छठा देख लो, छठा एक होता है कोलिन्स रिएजेंट। क्या होता है, कोलिन्स रिएजेंट। सातवां देख लो, सातवां कोई भी हैलोजन होगा और साथ ही साथ क्या होगा, NaOH हो जाएगा। आठवां देख लो, आठवां होता है NBS। क्या होता है, NBS। क्लियर है क्या, ये सब के सब क्या है बताओ जरा, सब के सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बताओ जरा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करते हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में, हाइड। एल्डिहाइड। 2 डिग्री वाले को कीटोन में, कीटोन में, टोन। और 3 डिग्री वाले को, नो रिएक्शन। अरे नो रिएक्शन, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। किसी को किसी भी टाइप का डाउट है क्या, बताओ जरा। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकना आप। हाँ, ये बताओ किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। नो सर। कोई doubt नहीं। अब देखो अगला हमारे पास आता है ना, अगला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आता है, ध्यान से देखना। अब इस केस में आता है आपका ना कॉपर, यह थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है, ध्यान से देखो। स्पेशल केस में देखना, आता है कॉपर ले लो या फिर Ag ले लो, और इसके साथ आप क्या कर देना, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देना। क्या कर देना आप लोग बताओ, 300 डिग्री सेल्सियस क्या कर देना, टेम्परेचर कर देना। अब इसमें अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल आएगा ना, 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा बताओ जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, 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 ये भी माइल्ड वाला है। 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा, टोन। कीटोन, कीटोन, और 3 डिग्री एल्कीन। एल्कीन। ये मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। चाहे कॉपर हो या फिर सिल्वर हो, दोनों के केस में क्या होगा, दोनों के केस में क्या होगा बताओ जरा, एल्कीन बनेगा 3 डिग्री वाले में। 1 डिग्री वाला होगा तो एल्डिहाइड होगा, 2 डिग्री वाला होगा तो कीटोन होगा, 3 डिग्री वाला होगा तो क्या होगा, एल्कीन होगा। किसी को कुछ भी डाउट है, बोलो बोलो, नो कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़े, यस सर। देखो अब सिंपल सी बात देखो कि यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। यह हमारे पास क्या है बताओ जरा, अल्कोहल है। अब सिंपल सी बात बताओ, अल्कोहल में हमने डाल दिया PCC, आप बताओ क्या बनेगा। PCC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड। से माइल्ड। माइल्ड। तो जाहिर सी बात है, Mild 1 oxidizing। डिग्री अल्कोहल है तो क्या बना लेगा बताओ, एल्डिहाइड बना एल्डिहाइड, लेगा। और PDC वाला क्या बना लेगा, वो भी एल्डिहाइड। बनाएगा। ये बताओ, अब हमारे पास आ गया सेकेंडरी अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, कीटोन, कीटोन, और 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है हमारे पास, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन पता क्या होता है, वही एल्कीन बना लेता है, चाहे आप कॉपर ले लो और चाहे आप Ag ले लो, इसमें आप Ag भी एक एक्स्ट्रा मिक्स कर देना।
ये बताओ हमारे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या बना लेगा? एल्डिहाइड। Aldehyde. जितना कार्बन होगा उतना ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। ये नहीं कि आप लोग कार्बन कम ज्यादा कर देना, आप लोग यह भी देख लेना। यह बताओ यह 2 डिग्री वाला है तो 2 डिग्री वाला क्या बना लेगा? कीटोन। Ketone. और 3 डिग्री कीटोन। वाला एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन। ठीक है। इस केस में एल्कीन बनाएगा। कार्बन कॉपर और एजी के केस में क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। ये बातें आप लोग एकदम ध्यान रखना, याद रखना। इसमें जहां गड़बड़ हुई तहां मुश्किल हो जाएगा। अब देखो, अब बात कर लेते हैं ना फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे? तो पहला उसमें केस आता है ओजोनोलाइसिस। क्या आता है हमारे पास? ओजोनोलाइसिस। अब ध्यान से देखो ओजोनोलाइसिस क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देखो। तो जस्ट 1 मिनट रुकना आप लोग। एक बार ओजोनोलाइसिस देखो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? ओजोनोलाइसिस देखो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ ओजोनोलाइसिस। तो सबसे पहले आप लोग इसमें रिएजेंट लिख लेना, कौन कौन सा रिएजेंट लगता है। या फिर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ओजोनोलाइसिस क्या होता है। मान लो कि हमारे पास यह कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है। आप बताओ इसके पास भी H होगा, कुछ ऐसे होगा क्या? एल्कीन। बोलो, कुछ ऐसे एल्कीन होगा। अगर आप इसमें O3 डालते हो, O3 को हम लोग ओजोन बोलते हैं ना, बताओ जरा। O3 को हम लोग क्या बोलते हैं? Yes, ओजोन। ozone. तो पता है कैसे रिएक्शन हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा। O3 को ऐसे लिख देना और एल्कीन को आप लोग ऐसे लिख देना। इसका एक बॉन्ड तोड़ देना और इसको इससे जोड़ देना, इसको इससे जोड़ देना। आप बताओ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, बन गया क्या? ओजोनोलाइसिस इसका हो गया। अब इस अगले केस में हम लोग क्या डालते हैं? जिंक डालते हैं और वाटर डालते हैं। जब जिंक और वाटर डालने पे ना कुछ ऐसे टूट जाता है। यहां से ऐसे टूटेगा, यहां से ऐसे टूटेगा। यह पहला नंबर कार्बन और यह दूसरा नंबर कार्बन। आप जरा बताना पहले नंबर कार्बन के पास क्या कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। और Yes, दूसरे नंबर के पास एक. एक. 1 ऑक्सीजन है। तो आप बताओ क्या एल्डिहाइड बन गया क्या? या फॉर्मल्डिहाइड बन गया क्या? Yes, sir. बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? तो यह रिएक्शन हुआ कैसे? क्या यहीं से बीच से बॉन्ड टूटा है, एक इसको ऑक्सीजन मिल गया, कि इसको ऑक्सीजन मिल गया? क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो रिएजेंट इसमें क्या क्या लगता है, कौन कौन सा रिएजेंट लगता है ओजोनोलाइसिस में? रिएजेंट देखो कौन कौन सा रिएजेंट लगता है। रिएजेंट फॉर ओजोनोलाइसिस। आओ देखते हैं कौन कौन सा रिएजेंट लगता है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला रिएजेंट देख लो। ये बताओ O3 तो फिक्स है, ओजोनोलाइसिस के लिए O3 तो क्या है? फिक्स है। और दूसरे केस में बॉन्ड तोड़ने के लिए सिंपल सी बात है, या फिर जिंक ले लो, H2O ले लो। या फिर अगर यह नहीं होगा तो यह हो सकता है, O3 हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ जरा? CCl4। और क्या हो सकता है? जिंक हो सकता है। अगर यह भी नहीं हुआ तो क्या हो सकता है बताओ जरा? O3 हो सकता है, CCl4, जिंक और H2O हो सकता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? अगर इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट आपको दिख जाए, इसका मतलब क्या समझना आप लोग बताओ जरा? ओजोनोलाइसिस हो रहा है। क्लियर है क्या मेरी बातें? हाँ जी सुरिंदर बताओ। सर जिंक जरूरी है. हाँ जिंक जरूरी है, जिंक जिंक बॉन्ड तोड़ने के लिए जरूरी है। चलो मैं आपको एक बताता हूँ, देखो ध्यान से। इसमें देखो मैंने क्या दे दिया। पहले केस में दे दिया O3 और दूसरे केस में दे दिया जिंक और H2O। अब बताओ बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? क्या पहले और दूसरे के बीच से बॉन्ड टूटेगा? यस सर. एक इसको यस ऑक्सीजन सर। मिल जाएगा और एक इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा।
अब ये बताओ, पहले वाले को ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन है ना। यस सर। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला कुछ ऐसे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होगा ही, यह क्या है बताओ जरा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको। यस सर। ओजोनोलाइसिस है ना, एल्डिहाइड भी बन सकता है और क्या बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, या फिर दोनों के दोनों ना कीटोन भी बन सकते हैं। देखो दोनों के दोनों क्या बन सकते हैं, कीटोन बन सकते हैं। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। कुछ भी Yes, डाउट sir. किसी को, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। चलो आप लोग जरा इसको बताओ, आप लोग ना जरा अपने कॉपी पे इसका करो ओजोनोलाइसिस। इसका जरा करो आप लोग, ओजोनोलाइसिस इसका करो जरा, इसका जरा आप लोग ओजोनोलाइसिस करो। मैं म्यूट था क्या, यस सर। अरे तो आप लोग बोल क्यों यस नहीं रहे सर। तभी से मैं आप लोग को ये बताओ, क्या पहले और छठे के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बोलो। पहले यस वाले यस को सर। ऑक्सीजन दे दो, छठे वाले को ऑक्सीजन दो, पहले वाले को ऑक्सीजन दोगे तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, और छठे वाले को ऑक्सीजन दोगे तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, बताओ। यस यस सर। सर। किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं। ओजोनोलाइसिस आप लोग करा लोगे, करा लोगे। अब देखो, अब आता है हमारे पास बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हमारे पास कोई भी एक एल्काइन ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। अब उसके बाद हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं कुचेरोव रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, कुचेरोव रिएक्शन। अब इसमें हमने क्या कर दिया ना, ध्यान से देखो, इसमें हम डाल रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 और साथ में हम लोग क्या डाल रहे हैं, HgSO4 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बताओ जरा, डाइल्यूट H2SO4 और साथ में क्या डाल रहे हैं, HgSO4। तो सिंपल सी बात बताओ, क्या ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला कंडीशन नहीं है, यह आप बताओ कि क्या यह मार्कोनिकॉफ वाला प्रोडक्ट देगा। तो आप बताओ OH कहां से जुड़ेगा, बताना जरा। सेकेंड नंबर कार्बन पे। सेकेंड नंबर कार्बन पे। तो एक बॉन्ड टूटेगा यहां से और सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है, नो नो सर। सर। कोई डाउट नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटोमेराइजेशन एक वर्ड होता है, जो कि क्लास 11th का एक वर्ड है। तो पता है क्या टोटोमेराइजेशन होता है, ध्यान से देखो। जब भी आपके पास कोई एक डबल बॉन्ड हो और उस डबल बॉन्ड से कोई एक सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और उससे हाइड्रोजन हो, तो पता है क्या होता है, यह हाइड्रोजन ना इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है और यह डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। दिख रहा है क्या, टोटोमेराइजेशन यही होता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसी को हम लोग यस क्या बोलते हैं, टोटोमेराइजेशन बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना, यस सर। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोमेराइजेशन बोलते हैं। तो आप बताओ कि क्या इस केस में हमारे पास क्या बन गया, क्या हमारे पास कीटोन बन कीटोन। गया, बोलो यस बोलो, सर। कीटोन बन गया। क्लियर है।
अब ये बताओ कि हमारे पास यह कीटोन बन गया। अब सिंपल सी बात, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे होता, कुछ ऐसे होता। अब इसमें मैंने डाल देता डाइल्यूट H2SO4 और साथ में क्या डाल देता मैं, HgSO4 डाल देता। अब बताओ जरा प्रोडक्ट क्या बनता आप लोग बताओ। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है वो, प्रोडक्ट अब क्या बनता, बताना जरा प्रोडक्ट क्या बनता। सर एल्डिहाइड। देखो सिंपल सी बात है, 1 2 किसी एक पोजीशन पे OH जुड़ जाता है, बोलो किसी एक पोजीशन पे OH जुड़ जाता, क्या बताओ जरा, जुड़ यस जाता। सर। अब फिर से आप बताओ, ये वही केस है, यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता था, यह वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, बताओ जरा। यस सर। क्लियर है? तो यह एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़े हो। आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है ना, नो कोई सर। डाउट। ये बताओ इसका टोटोमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, इसका टोटोमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, अरे भाई डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से जस्ट एक सिंगल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, साइक्लो तो पेंटेनॉल। हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और यह डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आप बताओ क्या यहाँ पे कीटोन नहीं बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। यस सर। क्लियर है? बाकी लोग, गौरव आपको नहीं समझ आ रहा है क्या, कशिश, गौरव, प्रतीक्षा, दिया छावरा, हर्ष, सर आ रहा कनुप्रिया, तो आप लोग केवल, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, सुरेंद्र, शिवम, त्रिशा, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो फिर, बोला करो, या फिर खाना वगैरह नहीं खाए हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और भी जनरल मेथड प्रिपरेशन का, देख लेते हैं। हमने अभी तक किससे पढ़ा, अल्कोहल से पढ़ा और हाइड्रोकार्बन से पढ़ा। अब हम लोग ना थोड़ा नेम रिएक्शन की तरफ आते हैं, किसकी तरफ आते हैं बताओ जरा, नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन। आओ हम देखते हैं नेम रिएक्शन में क्या क्या सीन है हमारे पास। पहला है गटरमान कोच रिएक्शन, क्या है बताओ जरा, गटरमान कोच रिएक्शन। इस केस में क्या होता है, हमारे पास एक बेंजीन है, बताओ जरा क्या है, बेंजीन है, बेंजीन। और बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन। अब इसमें हमने HCl भी मिला लिया, बेंजीन के साथ हमने कार्बन मोनोऑक्साइड मिला लिया और क्या मिला लिया, HCl मिला लिया। HCl। ध्यान से देखो, इसमें एक और चीज हम मिलाते हैं, AlCl3 मिलाते हैं, या फिर CuCl2 मिलाते हैं, दोनों में से कुछ भी हम ले लेते हैं। तो आप बताओ क्या बनेगा, बेंजीन पे एल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, यानी किसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। क्लियर है? तो एक बार फिर से एक बार ना फिर से इसको कॉपी में लिखो, और कॉपी में लिखो बेंजीन होगा, बेंजीन के साथ साथ क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ क्या होगा, HCl होगा, और उसमें अगर हम AlCl3 और Cu2Cl2 लगा दे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है, बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं है। और इसको नो। ना आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कर लोगे ना, कर लोगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये सब नेम रिएक्शन है और ये बहुत जरूरी है। अगला आते हैं इटार्ड रिएक्शन, क्या है, इटार्ड इटार्ड रिएक्शन। रिएक्शन।
इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में देखो एक होता है टॉलुइन। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेंजीन बनाते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास होता है एक बेंजीन होता है, ध्यान से देखो, बेंजीन। अगर बेंजीन पे अगर आप CH3 जोड़ दोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा? मेथिल बेंजीन। टोलिन। मेथिल बेंजीन बोल देते हैं, या फिर इसका कॉमन नेम क्या है? टॉलुइन है। टोलिन। अब इसमें देखो, इसमें हम लोग डालते हैं क्रोमिल क्लोराइड। CrO2Cl2 को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। आप जरा बताओ क्रोमिल क्लोराइड का सामना हमसे कहाँ पे हुआ था? इसके पहले कहाँ पे सामना हुआ था क्रोमिल क्लोराइड का? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में हुआ था, डी ब्लॉक में हुआ था, ठीक है। तो देखो जब भी यह बनता है ना, तो देखो इन दोनों को मिलाने से ना, और साथ ही साथ क्या होगा, हमारे पास CH2 होगा। तो इन दोनों को मिलाने से ना एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा बताओ जरा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ध्यान से देखो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है। हमारे पास यहाँ पे CH है, और इसी से क्या जुड़ा हुआ? OCrOHCl2 पे ट्वाइस, कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। OCrOHCl2 पे ट्वाइस, कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या डाल दिए? H+ और H2O डाल दिए। H+ का क्या मतलब है? कोई भी एसिड हो सकता है, चाहे H2SO4 हो सकता है, चाहे HCl हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है। और साथ ही साथ उस एसिड के साथ क्या होगा? पानी होगा। तो आपका क्या बन जाएगा बताओ जरा? बोलो क्या बन जाएगा? बेंजिल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। जल्दी आए। क्या बन जाएगा बताओ जरा? बेंजल्डिहाइड। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। कोई डाउट है? कोई डाउट नो नहीं। सर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब अगला हमारे पास क्या है? ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन यूजिंग CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करते हैं। तो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास फिर से हमने ले लिया टॉलुइन, ले लिया। क्या ले लिया हमने? टॉलुइन ले लिया। और इसमें हम ले लेते हैं CrO3 ले लेते हैं, और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का फोटो देखो कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। हमने क्या ले लिया? एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया। और टेम्परेचर हमने ना 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले लिया। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? बेंजोलिन डाई एसीटेट बनेगा। और फिर अगर आप उसमें H2O और H+ डालोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? ये आपको कुछ चीजें याद करनी है, ये चीजें ना आपको कुछ यादें करनी है। बताओ जरा, किसी को कुछ भी डाउट है? अरे कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। नहीं डाउट है ना? ये चीजें आपको कुछ चीजें आपको याद करनी है, और आपको कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा धीरे धीरे। अगला देखो, अगला हमारे पास आता है बाई साइड चैन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। बाई साइड चैन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। अब ध्यान से देखना आप लोग, देखो हमारे पास क्या है बताओ जरा, ये क्या है हमारे पास? बेंजीन। टॉलुइन है। और टॉलुइन में हमने डाल दिया क्लोरीन, डाल दिया, और लाइट के प्रेजेंस में। आप बताओ किस टाइप का रिएक्शन होगा? क्या फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा क्या? बोलो, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। और फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन कहाँ पे लग जाएगा बताओ? अरे पहले नंबर पे लगेगा ना, बोलो बोलो, पहले नंबर यस पे सर। लगेगा। तो आपको पता है 3 क्लोरीन निकल जाएगा, तीनों क्लोरीन निकल जाएगा, तीनों क्लोरीन निकल जाएगा। लेकिन पता है क्या होता है? 3 क्लोरीन नहीं निकलता, 2 ही क्लोरीन दो ही क्लोरीन निकलता है। क्यों 2 क्लोरीन निकलता है? क्योंकि हमारे पास क्या है? H2O है। अगर H2O नहीं होता तो कितना क्लोरीन निकलता बताओ जरा? 3। तीनों क्लोरीन निकल जाता। अब देखो इसको CHCl2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? CHCl2 बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं, H2O डालूं, तो आप बताओ H2O में जो OH- होता है, ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, एक एक क्लोरीन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। बोलो, यस तो आप सर। बताओ टोटल कितने क्लोरीन को बाहर निकालेगा? दोनों को निकाल। 2 क्लोरीन। बताओ 2 क्लोरीन को बाहर निकालेगा तो 2 OH आएगा यहाँ पे। और आपको पता होना चाहिए कि एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल नहीं तो क्या होगा? वाटर बाहर निकल जाएगा।
अब Yes, वाटर sir. बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? बोलो, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। Yes, sir. एक बात ना, आप लोग इसको नोट करो, मैं जस्ट 1 मिनट में 1 मिनट में बहुत बात हो जाएगा, इसको आप लोग नोट करो। ना आप लोग यही सब काम करो, ठीक है? जो मेन काम है वो मत करो, कोई सिंगिंग करे तो कोई कुछ करे, ठीक है? आगे बढ़ू मैं, बोलो बोलो। सर Yes, sir. आगे बढ़ता हूँ, देखो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टीफन रिएक्शन, रोजन-मुंडर रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? रोजन मुंड रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ जरा? रोजन मुंड रिएक्शन। अब देखो, रोजन मुंड रिएक्शन में हमारे पास जो रिएजेंट होता है वह क्या होता है? रिएजेंट होगा H2 होगा, PD होगा, और साथ साथ क्या होगा? बेरियम सल्फेट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोजन मुंड रिएजेंट है, ठीक है? क्लियर है क्या? अगर आप केवल PD और BaSO4 की बात करोगे ना तो इसको हम लोग बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। आप बताओ, PDBaSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। अब यह लिंडलार कैटलिस्ट करता क्या है? यह एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है? सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। मान लो कि आपके पास कुछ ऐसे है, आप बताओ क्या यह एल्काइन है? क्या बताओ जरा, एल्काइन है? अगर आप इसमें PDBaSO4 डाल दिए तो देखो जरा, एल्काइन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में कन्वर्ट हो गया क्या? वो भी कौन सा एल्कीन है बताओ जरा? सिस एल्कीन है क्या? बोलो बोलो, यस सर सिस एल्कीन है क्या यह? यस क्लियर है मेरी सर बातें? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यस सर ध्यान से देखो कि अब हम क्या कर रहे हैं? रोजन मुंडर रिएक्शन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? रोजन मुंडर रिएक्शन यूज कर रहे हैं। इस सबको मिला के हम लोग रोजन मुंडर क्या बोलेंगे? रोजन मुंड रिएजेंट बोलेंगे। अब ध्यान से देखो होता क्या है इसमें। ये देखो, हमारे पास कोई एक एसिड क्लोराइड होगा। क्या होगा? एसिड बताओ, क्लोराइड एसिड क्लोराइड। इसमें हमने डाल दिया रोजन मुंड रिएजेंट H2 PD BaSO4 डाल दिया, तो पता है क्या होता है? यह क्लोरीन हट जाता है, क्लोरीन की जगह क्या लग जाता है? हाइड्रोजन लग जाता है। तो आप बताओ किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड क्लोराइड से हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया क्या? यस सर किस में कन्वर्ट हो गया? Yes, sir. एसिड Aldehyde. के एल्डिहाइड में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ध्यान से देखना, याद रखना कि एसिड क्लोराइड ही होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ जरा? क्या बन जाएगा बताओ? बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बन जाएगा क्या? Right. समझ आ रहा है ना आप लोग को? यस सर क्लियर है? क्लियर है। Yes, अगला sir. हमारे यस सर पास आता है स्टीफन रिएक्शन। क्या आता है? स्टीफन रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन रिएक्शन।
ध्यान से देखो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास। सिंपल सी बात, कोई भी एक साइनाइड होगा, कोई भी क्या होगा हमारे पास, साइनाइड। साइनाइड होगा, कोई भी हमारे पास क्या होगा, साइनाइड होगा। और स्टीफन रिएक्शन में हम लोग रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा, पहला नंबर देखो, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, SnCl2 डालेंगे, और क्या डालेंगे, HCl डालेंगे। क्या डालेंगे हम लोग, SnCl2 और HCl। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग यह काम करते हैं ना, तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा, और एक बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा और एक नाइट्रोजन पे चला जाएगा। तो आप बताओ क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, अब ये डबल बॉन्ड में से NH हो गया, कुछ ऐसे हो जाएगा, बताओ। यस सर। ऐसे हो जाएगा। अब देखो अभी भी तो हमारे पास यह है ही SnCl2 और क्या है, HCl है ही। अब क्या होगा, फिर से एक और बॉन्ड टूटेगा, फिर से इसके पास H आएगा और इसके पास H आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा, बताओ, NH2। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एमीन बोलते हैं। यह हमारे पास एक चैप्टर है, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। नो सर। लेकिन देखो इसी में एक और केस आ जाता है, हाइड्रोलाइसिस का केस आ जाता है। जैसे कि देखो मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें हमारे पास आ गया पहला कंडीशन। देखो पहला कंडीशन हमारे पास है SnCl2 और HCl है, और दूसरा कंडीशन हमारा इसमें हाइड्रोलाइसिस दे दिया H2O। ये बताओ पहली बार में क्या बनेगा, CH3 CH और डबल बॉन्ड NH। क्लियर है, क्लियर है। अब हम इसमें H2O डालेंगे ना, H2O डालेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन वाले को क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। सबसे पहली बात हम इसको बोलते हैं इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इमाइन बोलते हैं। और जब भी हम लोग इमाइन का या फिर डबल बॉन्ड का H2O डालते हैं ना, यह डबल बॉन्ड टूटता है और कार्बन को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन को क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन। तो आप बताओ क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH3। आप बताओ क्या एल्डिहाइड बन गया क्या, बोलो Yes, आप लोग, sir. एल्डिहाइड बन गया क्या, एक मिनट रुक जाओ। किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं। सर अगर मान लो कि हमने कुछ ऐसे डाल दिया, और इसमें मैंने ले लिया SnCl2 प्लस HCl, और साथ ही साथ क्या ले लिया, H2O ले लिया। बताओ जरा क्या बनेगा, अरे भाई आप, ये क्या हुआ, N हटाओ और क्या लगा दो, O लगा दो। यही सीन चल रहा है ना, यस सर। N हटाओ O लगा दो। आप बताओ क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। साइक्लो। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। कोई डाउट है किसी को, कुछ भी डाउट नो नहीं है। सर। अगर मानो मैं H2O नहीं डालता तो क्या बन जाता, मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मान लो कि मैंने इसमें क्या कर दिया, मैं इसमें SnCl2 और H2O ऐड कर दिया। H2O में हटा दे रहा हूं, पहले H2O में हटा दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं HCl लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आप बताओ क्या बन जाता, बताओ जरा, एमीन बन जाता क्या, Yes, sir. यस सर। यस एमीन बन जाता। अब देखो इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। कभी भी किसी से हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ना इस रिएजेंट की जगह पे ना और भी हम रिएजेंट से रिडक्शन कर सकते थे। हम क्या ले सकते थे, SN और HCl भी ले सकते थे, उससे भी रिडक्शन होकर डायरेक्टली बन जाएगा। या फिर हम लोग और भी रिएजेंट ले सकते थे, हम लोग सोडियम ले सकते थे और कोई एसिड ले सकते थे, तो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एमीन बन जाएगा।
या फिर हम लोग कोई मेटल ले सकते थे और HCl ले सकते थे, तो भी क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। या फिर हम लोग सोडियम ले सकते थे और क्या ले सकते थे, एल्कोहल ले सकते थे, तो भी क्या बन जाता, एमीन बन जाता। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो तो बताओ एक बार। नो सर। हो जाएगा क्या आप लोगों से, यस सर। कर लोगे आप लोग, यस सर। यस सर। कर लोगे। किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत आएगा आप लोग बता देना, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़ू मैं, यस सर। आगे बढ़, यस। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चंस दो, आप लोग करोगे। यस सर। यस सर। मेरे पास Sure. कुछ क्वेश्चंस है, मैं वो आप लोग को देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस है, मैं आप लोग को वो देता हूँ। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने डाल दिया PCC। बताओ जरा क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। कंफ्यूज हो गया, कितना इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ये बताओ कि यह 2 डिग्री अल्कोहल है ना, यस सर। 2 डिग्री Yes. अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। Ketone. कौन बन जाता है ना, क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अगर मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बनाता हूँ, इसमें मैंने डाल दिया Hg2+ डाल दिया, साथ साथ H2O डाल दिया और H+ डाल दिया। अब बताओ क्या होगा, अरे किसी भी एक पोजीशन पे OH जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा OH जुड़ जाएगा किसी भी पोजीशन पे, जरा बताओ। सर एल्डिहाइड। कुछ ऐसे बनेगा। अब ये बताओ फिर से टॉटमराइजेशन नहीं हो जाएगा, बोलो। नहीं समझ आया क्या, ये मैंने बताया था ना आप लोग को, यस अभी सर। कुछ ही टाइम पहले मैंने Yes, बताया है sir. ना, कुछ ही टाइम पहले बताया है। अब बताओ, इसमें मैंने डाल दिया Ag और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब बताओ क्या बनेगा, अब बताओ क्या बनेगा। सर कीटोन। मैंने बोला कीटोन बनेगा, चाहे कॉपर ले लो चाहे Ag ले लो, दोनों की बात तो बराबर हुई ना, कीटोन बन जाएगा ना। अरे 2 डिग्री अल्कोहल है ना, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन ही तो बनता है ना। यस सर। नहीं क्लियर हुआ, हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आप लोग कंफ्यूज मत हो, आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो मैंने डाल दिया, इसमें O3 डाल दिया और साथ में CCl4 डाल दिया और जिंक डाल दिया। अब बताओ अब क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ आप। सर कीटोन। कीटोन। देखो सर आप, एल्डिहाइड। ओजोनोलाइसिस होगा ना, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और वहां से बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे बनेगा, और नीचे वाला भी तो ऐसे ही बनेगा ना। यह भी तो ऐसे ही बनेगा ना, नहीं समझे क्या आप लोग, अरे बताओ भाई, नहीं समझे क्या, यस सर। समझ गए ना। सर Yes, एच नहीं sir. उड़ेगा। क्या एच नहीं उड़ेगा यहाँ से। H, एच नहीं जाएगा यहाँ से। ये बताओ कि H तो रहेगा ना वहां पे, ये सबके पास H है ना, इसके पास 2 H है, इसके पास 1 H है।
हाइड्रोजन की 4 वैलेंसी तो कंप्लीट होनी चाहिए ना। अरे हाइड्रोजन की सॉरी और कार्बन की 4 वैलेंसी तो कंप्लीट होनी चाहिए ना। यस सर। वो तो रहेगा ही। और भी क्वेश्चंस दो करोगे आप लोग? यस सर। यस सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। पीएच ले लो, डबल बॉन्ड ओ क्लोरीन, साथ में क्या डाल दो आप लोग, साथ में डाल दो H2 प्लस PD और BaSO4। आप बताओ क्या बनेगा? आप बताओ क्या ये रोजन-मुंड रिएक्शन नहीं है? और रोजन-मुंड रिएक्शन में क्या बनेगा? अरे रोजन-मुंड रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है ना। नहीं क्लियर हुआ? बेंजल्डिहाइड। पीएच मतलब बेंजीन नहीं है ना, बेंजल्डिहाइड बन गया ना। अब मान लो कि हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, LiAlH4 डाल दिया। अब जरा बताओ यह रिडक्शन का काम करता है कि नहीं करता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड को भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में। आप बताओ इसको क्या करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। अब मान लो कि मैंने डाल दिया इसमें सोडियम और सोडियम के साथ मैंने हीट कर दिया, तो पता है क्या करता है? सोडियम डालूंगा ना तो सोडियम क्या करेगा, यह H को हटा देगा और उसकी जगह पे लग जाएगा। तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, PH CH2O माइनस और Na प्लस, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ। यस सर। और मान लो कि मैंने साथ ही साथ उसमें यह जोड़ दिया, CH3Cl जोड़ दिया। अब ये बताओ यह वाला माइनस आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसको क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। यस सर। PH CH2O Cl कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, OCH3 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो ये कई स्टेप में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। मान लो कि मैंने इसमें ना HI ऐड कर दिया, HI। अब बताओ बॉन्ड कहां से टूटेगा, पहला नंबर या फिर दूसरा नंबर? सर दूसरा। देखो पहली बात ना कि मान लो कि दूसरा टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और पहला टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। कौन सी जगह पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? सेकेंड। देखो पहला वाला, क्योंकि पहला वाला रिंग में चला जाएगा ना। यस सर। अगर मान लो वही कुछ ऐसे होता, पहला और दूसरा, तब जाके दूसरा वाला टूटता, क्योंकि पहला वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता ना। ऑक्सीजन डायरेक्टली पीएच से थोड़ी जुड़ा हुआ है। नहीं समझ रहे हो आप लोग? सर यस समझ सर गए। सर समझ। क्लियर है? तो पहला वाला टूटेगा। पहला वाला इसलिए टूटेगा ना क्योंकि पहला वाला हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वहां पे बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो आप बताओ कि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं से क्या जुड़ जाएगा, आई जुड़ जाएगा और यहाँ से। मेरी बातें क्लियर है? यस सर। मल्टी स्टेप रिएक्शन आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कर लोगे ना यस आप लोग? सर। सर कर लो, तो मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट है। चलो एक और क्वेश्चन बताऊं मैं, यस सर। ध्यान से देखो। यस यस सर। सर। तो हमारे पास यहाँ पे एनिलीन है, एनिलीन है हमारे पास, ऐसे एग्जाम में पूछेगा एनिलीन है। और एनिलीन में मैंने डाल दिया NaNO2 HCl डाल दिया। टेम्परेचर मैंने 5 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब जरा बताओ क्या बनेगा? अरे बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बन जाता था क्या? N2Cl बन जाता था क्या? बताओ, यही बनता था ना? बोलो बोलो, यही बनता था। और पता है क्या मैंने बोला था कि यह बॉन्ड क्या है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। अगर आप इसमें कुछ भी डालोगे ना तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आप इसमें CuCN डाल दो और KCN डाल दो, तो आप बताओ कौन जाएगा तोड़ने के लिए? क्या CN माइनस ही जाएगा क्या? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ आप कुछ भी डालोगे, क्लोरीन डालोगे तो क्लोरीन भी जाके अटैक कर लेगा, H2 डालोगे तो OH माइनस जाके अटैक कर लेगा। क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है? अब ये बताओ Yes. कि मैंने इसमें क्या डाल दिया, SnCl2 डाल दिया,
HCl डाल दिया और क्या डाल दिया, H2O डाल दिया। अब बताओ अब क्या बनेगा। अरे भाई यहाँ से रोजन वो क्या बोलते हैं, कौन सर सा N में H जुड़ जाएगा और C में O। स्टीफन रिएक्शन हो जाएगा ना यार, बोलो बोलो, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा ना, स्टीफन रिएक्शन हो जाएगा ना। Yes, sir. नहीं समझे क्या आप लोग? किसी को कुछ भी डाउट हो यहाँ तक बता दो यार, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो एक बार आप लोग बता दो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, नो सर। कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक। ये बताओ आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर बस ऊपर ऊपर उड़ रहा है? फिर आ रहा है। It's okay, sir. आ रहा है। और ना एग्जाम्स में ऐसे ही आते हैं। अभी मैं ना आप लोग को थोड़ा सा PYQ के दर्शन करा देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा PYQ के दर्शन करा देता हूँ ताकि आप लोग को लग जाए कि हाँ क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं और हम लोग सही अप्रोच पकड़ते हैं। और यह चैप्टर ना रियली बता रहा हूँ थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। लास्ट तक जाते जाते ना आप लोग को सब चीज समझ आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है मेरी बातें? यस Yes, सर। sir. क्लियर। तो आज मैं ये बताओ, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोग का ओवर हो जाएगा ना। कम से कम इतना ही आप लोग रिवीजन करके आना। मैंने जितना यस पढ़ाया है सर। ना इतना ही आप लोग रिवीजन करके आना, वरना इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो रियली आप लोग का ओवर हो जाएगा और मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। समझे क्या आप लोग? Yes, sir. Yes. यस सर। तो एक बार रुक जाओ आप लोग, कहाँ चला गया मैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एक बार रुक जाओ, इसको मैं सेव कर लूँ। आप लोग जाके ना कम से कम इसको एक बार ना सभी कोई कॉपी पे लिख के ना मुझे सेंड करेगा, ठीक है। इसको कम से कम आपको 3 बार लिखना है। इसको कम से कम ना 3 बार लिखना है। सर अभी भेजेंगे कल भेजें? मतलब कि आज यार देखो, अभी तो सो जाओ आप लोग, रेस्ट कर लो, पढ़ लो, कल सेंड कर देना, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? यस Yes, सर। दिख रहा है। इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने एक ही लेक्चर सही से लिया है, सही से तो आज एक ही लेक्चर लिया है। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया इसमें। पहली बात, आपको एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, ये आप पता नहीं चलेगा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, वैसे मैंने आपको बताया है, तो ये तो जब भी पढ़ेंगे आ जाएगा हमारा आंसर। अब ये पता है जिंक और Hg पता है क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था क्या कि रिडक्शन होता है इससे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, वैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे। और इसमें पता है क्या होता है, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो जब भी यह वाला आप लोग डालोगे ना तो यह डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और उसकी जगह क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे डबल बॉन्ड था। समझे क्या आप लोग? इसी को यस हम लोग सर। बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लीमेंसन रिडक्शन। हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना। आप बताओ कि हमारे पास यह एक रिएक्शन दिया हो, यह हमारे पास एक रिएजेंट दिया हुआ है और इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन डाल दिया है, तो सिंपल सी बात है, जब ये डालेगा तो यह डबल बॉन्ड यह भी गायब हो जाएगा और यह भी वाला गायब हो जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है पहला वाला ये ऑप्शन है। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। अब देख लेते हैं इसका, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन। अब जरा बताओ कितने जो ऐसे हैं करेक्ट है। दिखने से आप लोग को क्या लग रहा है, कितने ऐसे जो है करेक्ट हैं?
सर 2 देखो बाकी लोग बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। देखो पहली बात, देखो यह पता है क्या, यह आपका एनहाइड्रस के लिए होता है, यह तो आपका होगा नहीं है, क्या होता है एनहाइड्रस के लिए। अभी आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यह जाके डायरेक्टली अटैक कर लेगा, यह वाला तो बिल्कुल गलत है। यह पता है क्या, यह एलिफेटिक के लिए होता है, एरोमेटिक के लिए नहीं होता है, समझे क्या आप लोग, एरोमेटिक के लिए यस अप्लाई सर। नहीं होता है। अब ये बताओ कि यह हमारे पास एसिड क्लोराइड है और इसमें हमने कौन सा कंडीशन डाला है, बताओ जरा, क्या हमने रोजेनमुंड रिएक्शन है क्या, और इस केस में एल्डिहाइड बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड। गलत है ना। यह वाला बताओ, यह वाला कौन सा रिएक्शन है, गटरमान कोच रिएक्शन है क्या, Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, यह वाला sir. सही है, यह एकदम सही है। और डी वाला भी गलत है, इसको मैं बताऊंगा जब आगे पढ़ाऊंगा तो, ठीक है क्या। यस सर। तो सब आप लोग को समझ आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। यह आप लोग को पता ही नहीं चलेगा, यह भी नहीं पता चलेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, किसी को कुछ भी आइडिया हो तो बताओ जरा एक बार। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा चारों में से, किसी को कुछ भी आइडिया है। फोर्थ वाले पे। Fourth. कैसे फोर्थ वाले पे, कैसे फोर्थ वाले पे, मैंने कल बताया था क्या आप लोग को, बताओ आप लोग, कल मैंने बताया था क्या। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी के बारे में। आप बताओ यह एल्डिहाइड है कि कीटोन है, पहला वाला कीटोन। कीटोन है। टोन। और दूसरा देखो यह वाला क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड। अब इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस पे आएगा डेल्टा प्लस, इस पे भी आएगा डेल्टा माइनस और इस पे क्या आएगा डेल्टा प्लस। अब ये आप लोग बात बताओ कि यह डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस हो गया, तो सिंपल सी बात मैं आपसे बता रहा हूं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहां पे अटैक करना चाहेगा, प्लस वाले पे ही तो अटैक करना चाहेगा ना, Yes, sir. यस प्लस सर। वाले पे। और जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ही जल्दी अटैक करेगा। बोलो क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। यस आप सर। बताओ यह आर ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कि लेने वाला, सर देने वाला। देने वाला। देने आप बताओ एक तो ऊपर से यहाँ पे प्लस चार्ज है, ऊपर से यह इलेक्ट्रॉन देके इसकी रिएक्टिविटी को, इसकी मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा कम है. कर रहा कम कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन देके। अरे Yes. एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये बताओ पॉजिटिव चार्ज वहां पे रहेगा कि नहीं रहेगा, खत्म होता जाएगा ना। यस सर। और यह Yes, sir. बताओ sir. यह भी जो हमारे पास आर ग्रुप है, यह भी क्या कर रहा है, यह भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यह भी कम ही कर रहा है। तो आप बताओ दोनों में तो आर आर कॉमन है ना, कॉमन है। लेकिन फिर से कीटोन में देखो, कीटोन में दूसरे साइड भी तो आर होता है ना, यस Yes, सर। यह भी दे रहा है, इस साइड क्या है एच है, तो एच तो कम देता है वरना देता ही नहीं है। तो आप बताओ कि यह दो साइड से आर ग्रुप देके क्या इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, बहुत ही यस ज्यादा सर। कम कर रहा है। और एल्डिहाइड में थोड़ा कम कर रहा है। थोड़ा कम कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एल्डिहाइड वाले के पास ज्यादा है। यस सर। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं कीटोन और एल्डिहाइड की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक से, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्लियर है क्या मेरी बात है। अब ये बताओ यस कि यह सर। सब देने वाले ग्रुप होते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन लगाए तो ज्यादा देगा, 2 कार्बन लगाए तो थोड़ा कम देगा, और 1 कार्बन लगाए तो और भी थोड़ा कम देगा, और यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं लगाए तो सबसे कम देगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला, यस सर। फिर सेकंड वाला, देन First. फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सब। यस सर। यस सर। बाकी सब कुछ मतलब इतना पता है कि आप लोग कर लोगे, कुछ ज्यादा नहीं है।
बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपके सामने है। 24 का क्वेश्चन है। अरे भाई गटरमान कोच रिएक्शन है क्या ये? Third. सर ऑप्शन थर्ड। थर्ड बनेगा ना? Yes, sir. यस सर। बाकी सब आगे पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ओके किसी को? सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, कोई नो ज्यादा नहीं है, सबका सब हो जाएगा, सब इजी है। एक बार रुक जाओ आप। सबका सब इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो मैं एक बार आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दूं ये नोट्स। समझ आ रहा है ना इसको? आप लोग ना इसको कम से कम पढ़ लेना एक दो बार, ठीक है, एक दो बार पढ़ लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक ना फिर आपसे वो हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ओके सर। ऑर्गेनिक वरना ओवर हो जाएगा आप लोग से। सर आप पढ़ाते हो तो बहुत इजी लगता है, जब खुद पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है फिर। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप लोग को छोड़ना नहीं है, ये मान के चलो ना, डिफिकल्ट थोड़ा बहुत लगेगा लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है, ठीक है। आपको यस कोशिश सर। करते रहना, जब तक कोई भी एग्जाम ना क्लियर हो जाए ना, आपको कोशिश करते रहना, चाहे कितना भी डिफिकल्ट लगे हो, चाहे वो मैथ क्यों ना हो, फिजिक्स क्यों ना हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। सर एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। एनसीईआरटी देखो, जितना काम है बस उतना ही पढ़ो फिलहाल, ठीक है। उसके क्वेश्चन समझो, लाइन मत समझो, लाइन तो मैं बता ही देता हूँ आपको, मैक्सिमम बता देता हूँ आपको, ठीक है। उसके क्वेश्चंस के अप्रोच को समझो कि क्वेश्चंस कैसे अप्रोच किया, बाकी सब धीरे धीरे होता ही रहेगा। और भी किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी किसी को कुछ भी पूछना है, जानना है? ये केवल केमिस्ट्री के साथ होता है या फिर फिजिक्स और मैथ के साथ भी होता है? मैथ में तो कुछ है ही नहीं। सर केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा। केमिस्ट्री में वर्ड सबसे ज्यादा है ना, फिजिक्स में भी क्वेश्चन ही पूछता है, मैथ में भी क्वेश्चन ही पूछता है, तो हमें उसके वर्ड से कोई मतलब ही नहीं होता, और केमिस्ट्री में वर्ड से भी मतलब होता है, ठीक है। यस तो सर। आप लोग ना एकदम बेस्ट प्रिपरेशन करो। 29 को आप लोग को मेजर है ना? 29 को मेजर है ना आप लोग का? हाँ। हाँ, प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। गुड बाय नाइट सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर।